वो स्टेट है जो कि गीजर में लगे होते हैं टेम्परेचर सेंस करने के लिए। तो इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ में किस तरीके से हम इसमें वायरिंग करेंगे वो भी बताऊंगा। इंक्लूड हमारे जो गीजर में रेड और ग्रीन बल्ब होते हैं उनके साथ में बताऊंगा कि बल्बों के कनेक्शन कैसे होंगे और पूरी वायरिंग कैसी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा थर्मोस्टेट, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा। ये दो हैं, एक इसमें मैनुअल है जो कि जिसमें नॉब दिख रही है, ये इसको हम अपने हाथ से एडजस्ट करेंगे। ये मैनुअल थर्मोस्टेट है, लेकिन ये मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटिक है या कैपिलरी थर्मोस्टेट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इस तरीके की एक कैपिलरी लगी हुई है। ये ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, यानी इसको हम एडजस्ट करेंगे जहाँ पे वहाँ पे को ये एडजस्ट हो जाता है कट होने के लिए। ये ऑटोमेटिक है। तो पूरा ही देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो इसमें दो तरीके के आपको ये कॉपर के पाइप दिखेंगे, बहुत ही पतले होते हैं, इसको हम कैपिलरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे को साफ साफ दिख रहा है, ये कैपिलरी है। ये दो अलग अलग होते हैं, एक मेरा ये है, एक मेरा ये है। इसमें से एक देख सकते हैं यहाँ पे फट चुका है ये, और अगर आप देखेंगे तो जो ये फट रखा है कुछ इस तरीके से फटा है। तो ये बता दूं ये काम कैसे करता है। इसके अंदर लिक्विड या गैस होती है, इसके अंदर या तो लिक्विड होगी या गैस होगी। काम कैसे करते हैं, जैसे ही सपोज करो इसके अंदर जब हमने ख़रीदा है नया, इसके अंदर लिक्विड या गैस जो भी है, जब ये गर्म होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा इसके अंदर प्रेशर बनेगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों ही जब वो गर्म होंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। और वो प्रेशर इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है, जैसे हमारा प्रेस होती है गर्म होने पर कट मारती है, इसके अंदर वो प्रेशर बनाती है, यानी इस कैपिलरी के अंदर दबाव बनाती है, और इसके अंदर एक पत्ती होती है वो उड़ जाती है और ये हमारा कट कर जाता है दोनों ही। तो वहाँ पे ये कट कर जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो अलग से ये नोपें भी लगी हुई हैं, ये क्योंकि यहीं पे हमारी हीट ये सेंस करता है। इसको हम जो गीजर होता है उसके बॉक्स के अंदर डालते हैं, इसके लिए जगह बनी होती है। ये पूरा एरिया गर्म होता है और इसके अंदर से जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे को जो उसकी पत्ती होगी उसको वो दबा देगा और हमारा गीजर वहाँ पे कट आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जो गीजर का पानी है वो 70 डिग्री तक पहुँच जाता है तो ये कट ऑफ कर जाते हैं। बाकी हर एक गीजर में अलग अलग सेटिंग भी होती है, 60, 70, 80, 90 इस तरीके से, लेकिन मोटा मोटा समझ लो कि अगर 70 डिग्री पानी खौल गया, फुल पे भी रखोगे इसे, तो ये कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दो देख रहे होंगे, एक पिंक कलर है, एक ये स्टील दिख रहा है आपको। ये हमारा नॉब लगी हुई है पिंक में, और इस पे नहीं, ये दोनों एक ही मतलब अलग अलग हैं, लेकिन देख सकते हैं एक पत्ती के थ्रू माउंट करे हैं और एक ही बना रखा है दोनों अलग। इसका सेंसर ये जा रहा है, इसका सेंसर ये जा रहा है। तो आपने देख लिया काम कैसे करते हैं। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा एडजस्ट कर सकते हैं इसको हम किसी प्लायर के मदद से। जैसे इस पर नॉब लगी होती है गीजर में, तो हम इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं, आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको नहीं, ये ऑटोमेटिक है, लेकिन जब ये कट हो जाता है तो इसको हमने हाथ से प्रेस करना पड़ता है इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से एक स्विच होता है यहाँ पे, ये इसको हमने हाथ से प्रेस करके इसको चालू करना होता है। अगर ये कट हो गया तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा चालू, फिर हमने हाथ से करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करके। तो ध्यान रखना। अब देखते हैं हम इसके कनेक्शन बहुत ईजी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे देख सकते हैं यहाँ पे दो कनेक्टर हैं, इस तरफ कोई कनेक्टर नहीं है। इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ दो कनेक्टर हैं, इस तरफ भी दो कनेक्टर हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे N1 लिखा हुआ है और यहाँ पे L1 लिखा होगा। N1 ये L1, यानी यहाँ पे हम न्यूट्रल दे देंगे, यहाँ पे लाइन दे देंगे, जो मेन लीड आ रही है हमारी AC यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद न्यूट्रल आउट हुआ, सीधा कहाँ दे देंगे, एलिमेंट पे।
और यहाँ से लाइन जाएगी इधर, इधर से लाइन आउट होगी इधर। ये कहाँ दे देंगे हम? सीधा एलिमेंट पे, यानी ये और ये कहाँ जाएगा? एलिमेंट पे जाएगा। और इसी के साथ हमारा ग्रीन वाला बल्ब, यानी जो हीटिंग वाला होता है, किसी में रेड भी दे रहते हैं, मैं हीटिंग करके चलता हूँ। जो हीटिंग वाला बल्ब होगा उसको हम यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ जोड़ेंगे। लेकिन जो पावर वाला बल्ब होगा, एक हम यहाँ जोड़ेंगे, एक को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देख सकते हैं पावर वाला बल्ब, एक यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे। बाकी अब हम डायग्राम के मदद से भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसको कॉपी में समझना, तो हम एक एक करके बनाते हैं। देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इसमें लिखा हुआ है N1, यानी इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N1, और यहाँ पे लिखा होगा L1 इस तरीके से इसके नीचे। तो यहाँ पे हम जो AC होगा, AC 220 वोल्ट, जो AC 220 वोल्ट होगा, वहाँ से हम इधर पे न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ पे को दे देंगे लाइन। बाकी कुछ नहीं करना है। उसके बाद N2 L2 हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये है हमारा दोस्तों N2 और ये है L2, और इसी के बगल में हमारा एक और है। इस तरफ देख सकते हैं कोई कनेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई कनेक्टर नहीं बनाते हैं। यहाँ पे कोई एक कनेक्टर है, यहाँ पे कोई एक कनेक्टर है। तो जो N1 है ये मेरा एलिमेंट ले लेते हैं इसको, ये मेरा एलिमेंट हो गया। थोड़ा ठीक नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो एलिमेंट के हमारे पास यहाँ पे दो पिनें होती हैं कसने के लिए। तो N1 N2 को तो हम सीधा लेके आएंगे एलिमेंट पर, यहाँ से। लेकिन इस वाले को और इस वाले को देख सकते हैं पत्ती से आपस में शॉर्ट भी कर रखा है। तो हम यहाँ से यहाँ पे को इसको शॉर्ट ही रहने देंगे, शॉर्ट है तो। और उसके बाद यहाँ से, यानी इस वाले पॉइंट से, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है, इस वाले पॉइंट से हम इसको लेके आएंगे सीधे एलिमेंट के दूसरे छोर पे। देख सकते हैं ये अंदर से इस तरीके से लगा हुआ है, ये इस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से लगे हुए हैं, ये इस तरीके से लगे हुए, यानी आपस में कनेक्ट होते हैं। ये कट मारने पे ये हट जाते हैं, इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इधर पे ले लेना है और इधर पे ले लेना है। ये कौन सा बल्ब होगा? हीटिंग। ये हीटिंग का हो गया, यानी हमारी हीट हो रही है। ये हीटिंग का बल्ब हो गया, इंडिकेटर बल्ब होता है जो। जब तक एलिमेंट में पावर आएगा तब तक ये बल्ब जलेगा, तो बताएगा ये हीटिंग हो रही है। अब पावर के लिए देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद आपको अलग दिख रहा है कसने के लिए। ये एक तो हम यहीं पे देंगे पावर का, यहाँ पे ही देंगे एक पावर का। तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ये आया हमारा यहाँ पे पावर का ये। और एक हम यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि देख सकते हैं अलग से नट कसने के लिए दिया हुआ है, यहीं पे दे रखा है, पत्ती दे रखी है ये। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? पावर का। ये पावर का बल्ब हो गया। तो दोनों कनेक्शन आपने देख लिए। तो परफेक्ट तरीके से इस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो एकदम सही कनेक्शन होंगे। अब एक आध फॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करो हमारा हीटिंग नहीं जल रही है और ये भी नहीं जल रहा है, दोनों ही नहीं जल रहे हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज, यहाँ पे आ रहा है या नहीं। यहाँ पे आ रहा है तो ये बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी पावर आएगा, इधर का पावर इधर, इधर का पावर इधर आएगा। तो इन दोनों में देख सकते हैं हमारा पावर वाला बल्ब लगा है, यानी वो ग्लो कर जाएगा। और नहीं कर रहा है तो ये हमारा ख़राब है, चेंज करो। और अगर मान लो ये नहीं चल रहा है, ये जल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि न्यूट्रल तो हमको यहाँ डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जल रहा है तो यहाँ पे तो आ रहा है पावर, लेकिन इस वाले थर्मोस्टेट से यहाँ पास नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या करोगे? ये हमारा ख़राब हो गया है। अगर यहाँ पे ये रेड वाला जल रहा है, ये पावर वाला, लेकिन हीटिंग वाला नहीं जल रहा है,
तो ये वाला हमारा ख़राब हो जाएगा। इसको घुमा के देख लें एक बार, नहीं तो ये वाला हमारा ख़राब है, या बल्ब भी ख़राब हो सकता है, ध्यान देना। एक तीसरा केस बनता है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, गर्म नहीं कर रहा है। उस केस में क्या करना है आपने, यहाँ पे मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कर लेने, या ये भी ज़्यादातर तो ये भी देखा गया है कि अगर ये दोनों जल रहे हैं, गर्म फिर भी नहीं हो रहा, तो हमारा एलिमेंट ही ख़राब है। क्योंकि यहाँ ये जल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी गर्म नहीं कर रहा है, ये फटा है, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट बोला ओपन हो गया है, या कुछ इस तरीका हो गया है कि जिससे ये चल नहीं रहा है। तो ये फॉल्ट हम इस तरीके से देखेंगे। ये ज़्यादातर आपको हैवल्स या कोई दूसरे ब्रांडे हैं वो इनको यूज करते हैं, जो अच्छे खासे ब्रांड होते हैं अच्छी क्वालिटी के। बाकी लोकलों में तो हमारे जो लंबे वाले थर्मोस्टेट होते हैं इस तरीके से होते हैं, वो लगे होते हैं। तो आशा करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।